हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। एज वी हैव स्टडीड दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, एंड प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ दो टाइप्स की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। तो सबसे पहले मेटल्स की बात करते हम। जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो एक एक्सेप्शन हमको याद रखना है मर्क्यूरी का, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब हुआ विच मीन्स दैट दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स की हम थिन शीट्स को ड्रा कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं जो हमको याद रखना है। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मीनिंग होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। और गोल्ड जो है इट इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। और गोल्ड के बाद जो है सिल्वर आता है, सिल्वर के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद एल्युमिनियम जो है आता है। इस तरीके से आप इनका याद रख सकते हैं। मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मेटल जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एंड लेड इज़ द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। तो सिल्वर जो है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन लेड जो है दिस इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाई कॉपर। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोस्पेक्ट्स में बात करें तो पहले नंबर पे सिल्वर आएगा, दूसरे नंबर पे कॉपर आएगा, फिर गोल्ड आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर उसके बाद टंगस्टन आएगा, राइट। मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स के अंदर लस्टर होती है, ये शाइन करते हैं, दे हैव शाइनी सरफेसेस, राइट। सिल्वर हैज़ अ शाइनी वाइट सरफेस। सिल्वर के अंदर जो है शाइनी वाइट सरफेस होता है, गोल्ड का येलो और कॉपर का रेडिश ब्राउन, राइट। मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, दे आर क्वाइट सॉफ्ट एंड हैंस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कुछ मेटल्स की हाई होती है, कुछ की जो है कम होती है। तो जो कम वाले हैं वो एक्सेप्शन वाले हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये आपको याद रखना है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो हैं मोस्टली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम का, जो कि सॉफ्ट होते हैं और नाइफ के साथ भी कट किए जा सकते हैं। मेटल्स आर सोनोरियस। मेटल जो हैं ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी इनको हिट किया जाए। मेटल जो हैं दे हैव जनरली हाई डेंसिटीज़, राइट, और मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, ये सोडियम का है 371 केल्विन एंड ये है पोटेशियम का 336 केल्विन। ये इन टर्म्स ऑफ केल्विन वैल्यू बताई गई है। दो एलिमेंट्स के नाम बताए गए हैं जो कि मेटल्स हैं, गैलियम एंड सीजियम। दे बिकम लिक्विड, ये लिक्विड बन जाते हैं एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए दीज टू मेटल्स विल बिकम लिक्विड देन रूम टेम्परेचर, राइट। रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए देन दे बिकम लिक्विड, राइट। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स या तो गैसेस हो सकती हैं, या तो लिक्विड, या तो सॉलिड्स हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। तीनों स्टेट्स में नॉन मेटल एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। ब्रोमीन जो है एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, राइट। ब्रोमीन जो है लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। यही एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा बोरान, कार्बन, सल्फ़र और फास्फोरस ये सॉलिड्स होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, राइट। तो नॉन मेटल भी जो है बहुत कम होते हैं, मेजॉरिटी में हमारे पास मेटल्स ही पाए जाते हैं। नॉन मेटल जो हैं ये ब्रिटल होते हैं, राइट। ब्रिटल कहने का मतलब ये शाइनी, ब्रिटल यहाँ पे इसने आर ब्रिटल लिखा है, दिस इज़ रॉन्ग। नॉन मेटल जो है आर नॉट ब्रिटल, दे डू नॉट शाइन, ये शाइन नहीं करते हैं। दे आर नॉट मेलिएबल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, राइट। तो ये पीसेस में ब्रेक हो सकते हैं जब भी इनको हैमर किया जाए, राइट। नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन ये एक्सेप्शन जो इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट, जो कि एलोट्रॉप होता है कार्बन का, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन विच वन इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स फ्री, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है जब इसके स्ट्रक्चर की बात की जाती है ग्रेफाइट के, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल की कोई लस्टर नहीं होती है,
सॉलिड नॉन मेटल जो हैं दे हैव डल सरफेसेस, मतलब शाइनी सरफेस नहीं होता है। लेकिन एक नॉन मेटल हमारे पास ऐसा है जो शाइन करता है, वो है आयोडीन, राइट। और इसका भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। नॉन मेटल जो हैं ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल ही बोलेंगे क्योंकि कार्बन से मिलके बना है, राइट, लेकिन ये एलिमेंट नहीं होता है, राइट। एन आलोट्रॉपिक फार्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक आलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नॉन मेटल है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की हाई होती है, नॉन मेटल की कम होती है स्ट्रेंथ। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड देयर बॉन्ड्स ब्रेक इजली, इनके बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नॉन मेटल और नॉन सोनोरियस, ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स है वो कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एक्सेप्शन याद रखनी है बोरान, ग्रेफाइट और डायमंड, जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं मेटलाइड, एलिमेंट्स जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं बोथ मेटल और नॉन मेटल की, उनको हम मेटलाइड कहते हैं, राइट, और सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती हैं, राइट। जैसे हम कंडक्टिविटी की बात करें, राइट, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेटलाइड के, राइट। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने कहा कि एलिमेंट्स जो हैं प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स, राइट, मेटलाइड्स, METALLOIDS, मेटलाइड्स, राइट। तो फिर हमने इनकी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 डिस्कस की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।